हेलो एवरीवन, मैं राहुल आप सभी का विद्या वाटिका के ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पूलिंग होता क्या है, कैसे स्पूलिंग वर्क करता है और स्पूलिंग आपका बफरिंग से कैसे डिफर है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्पूलिंग से। स्पूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आया था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ड्रॉबैक्स थे उन्हीं को कुछ इन्हांस करने के लिए मींस इट इज़ द मिडिल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको स्पूलिंग मींस होता है साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, मींस एक एट अ टाइम मोर देन पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मींस इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑनलाइन मींस एक साथ सीपीयू से इंटरैक्ट करके और उनके ऑपरेशन परफॉर्म हो, उनकी वर्किंग एक साथ चले। अब मैं यहाँ पर आपको एक लेआउट दिख रहा होगा, तो एक जनरल आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या आप जैसे जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम को जैसे देखते हैं उसी जैसा ही कुछ है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस और ये आपका सीपीयू है, ये आपका मेमोरी बात ना करके ये मेन मेमोरी, ये सेकेंडरी स्टोरेज और ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस। आपका जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सेकेंडरी स्टोरेज अवेलेबल नहीं होता था क्योंकि वहाँ पर मेमोरी का एक कंस्ट्रेंट होता था, मिनिमम मेमोरी स्पेस होता था। तो वो खाली आपका लेआउट तब आपका इतना था कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे, सीपीयू, मेन मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि आपकी जो वर्किंग थी, जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस था उसको भी टेक केयर करना, उसको भी हैंडल करना, टास्क जो था वो सीपीयू का था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्पूलिंग की हेल्प से एक सेकेंडरी स्टोरेज लगा दिया, एक हमने रिजर्व एरिया लगाया। अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट जो भी कमांड आता है वो सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा। अब सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होने के बाद सीपीयू जैसे ही फ्री होता है, अब उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है वो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में जाएगा और उसका कंप्यूटेशन परफॉर्म होने के बाद उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में और सेकेंडरी स्टोरेज से ही आपका आउटपुट डिवाइस को रिजल्ट मिलेगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि हमने उसको स्टेप बढ़ा दिया कि पहले हम ये कर रहे हैं, फिर सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, फिर थर्ड कर रहे हैं और फिर फोर्थ कर रहे हैं। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? ऐसे आपको इन जनरल आपको पता है कि आपकी सीपीयू की स्पीड फास्टेस्ट होती है एज कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन जनरल आप मिनिमम जो है आपका सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.3 गीगाहर्ट्ज़, मीन्स आप कह सकते हैं 2.3 इंटू 10 की पावर 9 लगभग अराउंड, मीन्स दो अरब 30 करोड़, मीन्स इस ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 2 अरब 30 करोड़ फ्रीक्वेंसीज, मीन्स एक सेकेंड में आपका सीपीयू साइकिल टाइम जो होता है 2 अरब 30 करोड़ होता है। अब इसी टाइम अगर एक बंदे से बोला जाए कि कीबोर्ड से इनपुट दो भाई, तो एक सेकेंड में 2-3 वर्ड्स टाइप करेगा, हार्डली 5 कर देगा। तो कहाँ एक टाइम एक बंदा 5 इनपुट दे रहा है और कंप्यूटेशन करने वाला 2 अरब 30 करोड़ कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीड मिसमैच थी, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका डिजिटल सिस्टम है, तो ये डिजिटल सिस्टम है और ये सब आपकी मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, तो यहाँ पर जो स्पीड कंपनसेट हो रहा था उस वजह से हमने स्पूलिंग कर। अब स्पूलिंग कॉन्सेप्ट हुआ क्या, स्पूलिंग में स्पूल आपका एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है हार्ड डिस्क में। अब जैसे जैसे हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमने क्या किया, मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट किए, मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट की। अब वो क्या करेंगे, अपने डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करा देंगे। सब लोग भाई अपना अपना डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करा दीजिए। आप जैसे कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें आप सब जितनी भी कमांड 100-200 जितने भी कमांड लाइन आपको लिखनी है आप लिख के आप सेकेंडरी स्टोर, अब जैसे ही आपका प्रोसेसर फ्री होगा वो क्या करेगा, उसको पिक कर लेगा, पिक करके उसको कंप्यूट करेगा, रिजल्ट बैक स्टोर करा देगा। अगर आपको एक एक बार एक एक लाइन कंप्यूट करनी होती, आप धीरे धीरे टाइप करते, आपका प्रोसेसर उस टाइम शांत बैठता, आप सुस्त हो जाते, प्रोसेसर भी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सीपीयू का यूटिलाइजेशन इन्हांस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्पूलिंग लगा दिया, जिससे आपका स्पीड क्या हो गई, इन्हांस हो गई। अब हम यहाँ पर इधर डेफिनेशन फॉर्म में देखें, स्पूलिंग इज अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया
in hard disk. और spooling is capable of overlapping the operation for one job with the CPU operation with another job. मीन्स CPU अगर आपका कोई भी जॉब परफॉर्म कर रहा है, उसी टाइम अगर कोई और इनपुट आना चाहता है या जितने n नंबर ऑफ इनपुट आना चाहते हैं वो सब आए और सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होते हैं, जो करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना। अगर हम सपोज दैट एक एग्जांपल की बात करें, एक कोई आपका वर्कशॉप है, वहाँ पर कोई भी रॉ डेटा आता है, आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो और उसको फाइनल डिस्प्लेस कर देते हो, जो भी फाइनल आउटपुट है। अब सपोज दैट कोई भी आपका पार्ट आ रहा है कहीं से, उसको 7 दिन लगता है कि आप उसको ट्रक से अनलोड कर रहे हो, फिर 1 घंटे में उसको बनाते हो, फिर 7 दिन लगता है दोबारा अपलोड करने। हुआ क्या कि 15 दिन में हमने वर्किंग क्या की, 1 दिन की। तो हमने वहाँ पर उस चीज़ को रिड्यूस करके क्या किया कि हमने एक वेयर हाउस ले लिया, तो जितने भी नंबर ऑफ ट्रक्स आते गए उनका माल इधर आपका उतरता रहेगा, और जैसे जैसे उतरता जाएगा हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करते जाएंगे और वहीं से वेयर हाउस से ही आपका फाइनल प्रोडक्ट डिस्प्लेस होता जाएगा। अगर पहले हमने बात की थी इस डायरेक्ट आया, हमने उतारा, फिर परफॉर्म हुआ, फिर बाहर गया। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ ट्रक्स आते रहेंगे, उनका माल उतरता रहेगा वेयर हाउस में और हम अपना काम करते रहेंगे और वो जाता रहेगा। तो CPU क्या कर रहा है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनसे आपका इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, जिससे उसका टाइम बच जा रहा है। टाइम जैसे बच जा रहा है तो वो मेन फोकस किस पे कर रहा है, CPU यूटिलाइजेशन पर कर रहा है, तो प्रोसेसिंग पे कर रहा है, तो आपका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, दैट मीन CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं कि स्पूलिंग कैसे आपका डिफर है बफरिंग से। तो आपका स्पूलिंग डिफर इस तरीके से कि स्पूलिंग आपका जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तो हम दूसरी प्रोसेस को स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन आपको याद होगा बफरिंग मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, बफरिंग में जो प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट हो रही है उसी प्रोसेस का आगे का पार्ट प्रीफेच करते हैं। इसमें मैंने आपको यूट्यूब का एक एग्जांपल दिया था कि आप वीडियो देखते हैं, उसमें रेड लाइन चलती रहती है, फिर वाइट लाइन चलती रहती है, तो वो क्या है, बफर स्टोर कर रहा है। मतलब कि स्पूलिंग में करंट प्रोसेस के अलावा मल्टीपल कई प्रोसेसेस का डेटा कलेक्ट हो सकता है, लेकिन बफरिंग में क्या है, जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है मेन फोकस उसी पर रहता है, उसके अलावा आप कोई भी डेटा बफर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्पूल की बात करें, स्पूल जो होता है टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया आपका सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, लेकिन जो बफर होता है वो मेन मेमोरी में होता है। बात क्लियर हुई ना। जो स्पूल होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है और आपका बफर जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी में होता है। स्पूल का साइज एज कंपेयर टू बफर बड़ा होता है और जो बफर का साइज होता है वो स्मॉल होता है। स्पूलिंग की जो स्पीड होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू बफर। बट आपको एक चीज़ ये भी क्लियर है कि जो फंक्शनैलिटी है या वर्किंग है, दोनों का टास्क यही है कि कैसे उसकी वर्किंग को एनहांस किया जाए। होपफुली आपको स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे आपका ये बफरिंग से डिफर है। थैंक यू। आपको जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। हैव अ नाइस डे।